हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 11C कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोग 11B में पढ़े थे कि वहाँ पर क्या होता करता था कि वहाँ एनुअली हुआ करता था। यहाँ पर क्या है, कंपाउंड हाफ ईयरली है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। हाफ ईयरली का मतलब होता है जैसे कि एक साल में कितना हाफ ईयरली होगा, तो 2 होगा। कैसे 2 होगा, तो 6 माह का होगा, है ना। तो उसी तरह से इसमें क्या करना है, जैसे हाफ ईयरली रहेगा तो रेट में यानी दर में 2 से डिवाइड कर देना है और टाइम में 2 से इंटू कर देना है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हाफ ईयरली रहेगा तो रेट में दर में, ठीक है, आर जो लिखते थे हम लोग, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी आधा कर देंगे। और टाइम में क्या करेंगे, समय में क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। बस यही चेंजिंग होगा, बाकी सब प्रोसेस सेम होगा। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप सिर्फ समझने की कोशिश नहीं, सिर्फ देखिएगा, है ना, उसके बाद धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा। आइए सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, P बराबर क्या होता है, P फॉर प्रिंसिपल हम लोग लिखते थे, तो P बराबर कितना आपका 8,000 है। 8,000 हो गया। उसके बाद आपका समय दिया हुआ है, रेट कितना है आपका, रेट है आपका 10% है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या बताया था कि रेट में 2 से भाग कर देना है। तो 10% है, इसमें अब 2 से भाग करिएगा तो कितना होगा, 5% होगा। क्लियर है। उसके बाद ये आपको क्या है, टाइम दिया है, तो टाइम आपको दिया हुआ है 1 ईयर, 1 ईयर दिया हुआ है। तो हम आपको बताए थे कि इसमें टाइम में क्या करना है, 2 से इंटू कर देना है। तो 2 से इंटू करिएगा तो 1 × 2 कर दीजिएगा, तो ये ईयर नहीं रहेगा, तब वो बन जाएगा ये हाफ ईयरली बन जाएगा। जो लिखा हुआ है लास्ट में वही हम लोग लिख देंगे, हाफ ईयरली बन जाएगा। तो 1 में 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, और 2 हाफ, ठीक है, ईयरली हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप HY लिख सकते हैं, H×Y, लेकिन हम लिख सकते हैं, आप स्कूल में मत लिखिएगा, ठीक है ना, तो टीचर बोलेंगे HY का मतलब क्या होता है ना। तो चलिए, अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे वो आप देखिए। A बराबर हम लोग यूज करते थे P×1 + R/100, पावर हम लोग यहाँ T यूज करते थे। ठीक है, बहुत सारे टीचर यहाँ पे N यूज करते हैं, तो N मतलब टर्म होता है, और टर्म का मतलब भी समय ही होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ से हमको A का मान निकालना है, तो A का मान निकाले। P का मान आप लिखे हैं 8,000 हो गया, 1 + R का मान निकल गया आपका 5%, तो 5/100 हो गया। T का मान आपका 2 हाफ ईयर लिया गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा। बाकी सब सेम प्रोसेस है। 5 से आपका 100 कर दिया कितना बार में, 20 बार में। तो यहाँ हो गया आपका 8,000, 1 प्लस ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं, तो 1 बचा, तो 1 बाई आपका 20 हो गया। आप पावर पे यहाँ आपका 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका हो गया 8,000। यहाँ देखिए, 20 में 1 से गुना करेंगे 20 होगा, 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 होगा, तो 21/20 पर पावर कितना हो गया, 2 हो गया। इसी को हम लोग ऐसे लिखते थे 8,000, और 21 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया था ना। चलिए यहाँ बता देते हैं फिर से। ठीक है, 8,000 हो गया, अगर नहीं आया होगा तो 8,000 हो गया, और 20 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 20 होगा, 20 + 1 बाई आपका 20 का स्क्वायर हो गया। फिर 8,000 हो गया, 20 में 1 जोड़ दिया 20/20। हो सकता है कि कोई बच्चा नहीं समझाया होगा, आप तो समझदार है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 × 2 = 4 होता है, अब 4 × 2 = 8 हो गया, तो 2 × 2 = 4 हो गया, अब 4 × 2 = 8 हो गया, 0 काट के 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 20 हो गया, और 21 × 20 करिएगा तो 441 होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत बार गुना किए तो इसलिए याद हो गया। तो 21 × 21 करने पर 441 होता है, 441 होता है। अगर नहीं जानते हो तो आप याद ही कर लीजिएगा, ताकि बार बार गुना के झंझट से आप बच जाइएगा। अब इसको 2 से गुना करिए, 0 है 0 लिख लीजिए, 2 को 1 से गुना करिएगा 2 होगा, अब 4 से गुना करिएगा तो 8 होगा, यानी A बराबर कितना निकल गया आपका, इतना निकल गया, 8,820 निकल गया। इसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट बराबर 8,820 निकल गया। अब हमको निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, जिसको हम लोग CI बोलते हैं। तो CI बराबर होता है आपका A - P होता है। A का मान होगा 8820, और P का मान जो शुरू में ही दिया रहता है वही होता है। तो P का मान आपका 8,000 है, तो कितना होगा आपका 8,000 हो गया, तो यहाँ 8,000 हो गया। तो यहाँ CI बराबर लिखिए। अब इसको माइनस कर दीजिए, 8,820 में से 8,000 चल गया तो 820 बचेगा। ठीक है, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हो गया, यही मेरा CI हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा जरूर समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट में जो करना है ना वही करना है, बाकी हम लोग जैसे 11B में जो करते थे, जैसे प्रोसेस से बनाते थे, वैसे ही क्या हुआ, ये बनते हुए आ जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी अमाउंट ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। रुपीज़ आपको दिया हुआ है 4 1 × 1/2, ये आपका ईयर्स दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। यहाँ एक का मतलब एक ईयर होता है, तो एक ईयर में कितना हाफ ईयरली होता है? 2 होता है। और एक हाफ यहाँ पर दिया हुआ है, पहले से हाफ है, तो 2 1 3 हो गया, ठीक है, यानी 3 हाफ ईयरली हो गया। तो 3 तो हम वैसे ही आंसर निकाल दिए हम लोग, है ना। उसके बाद क्या है, 8% आपका रेट है, और क्या है, कंपाउंड निकालना है आपको, हाफ ईयरली निकालना है। तो सेम जैसे 1 बनाया तो वैसे ही 2 बनेगा, बस यहाँ पूर्णांक में दे दिया है। तो बोले थे हाफ ईयरली रहेगा तो टाइम में 2 से इंटू कर दीजिएगा, टाइम में समय में 2 से इंटू कर दीजिएगा, इंटू, बस हाफ ईयरली 2 से इंटू, और रेट में 2 से भागा कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, बाकी सेम प्रोसेस से बनेगा। बस इतने खाली आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, P बराबर लिखिए पहले। तो P बराबर आपका कितना अमाउंट दिया हुआ है? 31250 यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आपका टाइम दिया हुआ, तो जब हम पहले टाइम में लिख लेते हैं, तो टाइम आपका दिया हुआ है 1 × 1/2 ईयर दिया हुआ है, ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3 होगा, 3/2 आपका ईयर हो गया। क्लियर है। इसके बाद आपको हम बोले थे कि इसमें जो है ईयर है, हाफ ईयरली में चेंज करना है, तो 2 से इंटू कर दीजिएगा। जैसे 2 से इंटू करिएगा तो अब यहाँ पे आप ईयर नहीं लिख सकते, अब यहाँ पे आप लिखिएगा हाफ ईयरली लिखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा आपका? 3 हाफ ईयरली हो गया। ये तो समझा रहे थे आपको, है ना, कि यहाँ देखिए एक का मतलब हुआ कि एक साल हुआ, एक बरस हुआ, एक बरस में आपका 2 ईयरली होता है, हाफ ईयरली, तो 2 हो गया, और एक आधा यहाँ दिया हुआ है, तो 2 1 3 हो गया। अब यहाँ पर आप रेट ले लीजिए, रेट आपका दिया है 8% दिया है, तो रेट में हम क्या बोले थे, जो भी दिया रहेगा उसमें आप 2 से भाग कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। यहाँ पर आपका P हो गया, यहाँ पर रेट हो गया, यहाँ पर आपका टाइम हो, टाइम A हो गया। अब इसके बाद जैसे निकाल दे तो उसे निकाल लीजिए। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? A बराबर हम लोग पढ़े थे P × 1 + R/100 पावर T पढ़े थे, है ना, पढ़े थे। तो A बराबर लिख लीजिए। P का मान कितना है आपका? 31250, 1 + R का मान कितना निकल गया? 4%, 4/100, और T का मान आप कितना निकाले हैं? 3 निकाले हैं, 3 लिखिए। अब यहाँ पर हाफ ईयरली मतलब लिख दीजिएगा। 4 से आपका 100 कटे कितना बार में? 25 बार में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ A बराबर 31250, 25 में 1 से गुना करिएगा 25 होगा, प्लस इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1 हो गया, बाई आपका 25 हो गया, बाई पावर 3 हो गया। क्लियर है। 31250, 25 में 1 जोड़िएगा 26, बाई 25 पावर आपका 3 हो गया। 31250, 26/25 है, इसको 3 बार लिखिए, तो 26/25, 26/25, 26/25। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, 31250, ठीक है, एकदम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। ये 26 हम लिख दिए, ये 26 था, 26 लिख दीजिए। 26 गुने 26 करिएगा तो 676 होता है। जैसे 21 गुने 20 करिएगा तो 441 होता है। तो ये भी आपको याद रखने वाली बात है। फिर ये भी याद रखिएगा, 26 गुने 26 करिएगा तो 676 होता है। फिर यहाँ 25 ये 25 एक लिख लीजिए। फिर एक चीज़ और याद रखिएगा, 25 गुने 25 करिएगा तो 625 होता है, ठीक है। ये सब ऐसे करके बता रहे हैं कि आपको जो है 1 2 बार रिवाइज करेगा ना तो आपको याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो एग्जाम में जो है अलग से रफ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पर ही बता देते हैं। अब देखिए, इसको हमको इंटू करना पड़ेगा। 625 में 25 से इंटू करते हैं, देखते हैं इसे कितना बार में कटता है। तो 25 से यहाँ इंटू करते हैं। 5 5 25, 2 5 2 10 2 12, 2 हाथ बचा 1, 6 5 30 31, यहाँ हो जाएगा 50, और 6 2 12 हो गया, ठीक है। जोड़िए यहाँ पे, तो 5 2 5.6 3 2 5 एंड 1 हो गया, ठीक है। यानी हमको लगता है कहीं कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। यानी हम 625 से हम लोग कटा सकते हैं। कितना बार हम कटा सकते हैं? इससे इसके डायरेक्ट हम लोग भाग करके कटा सकते हैं, ज़्यादा आ गया है तो इससे हम लोग कटा सकते हैं। 5 बार में किए थे, कितना आ गया था हमको? 63125 आ गया था। इससे एक कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। ये 0 हो गया, 0 लिख दीजिए। क्लियर है। अब ये 25 से ई कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी कट रहा था, यहाँ से भी 2 बार में कट जाता है ना, तो कट गया। अब 676 में आप 26 से फिर से इंटू कर लीजिए, फिर 2 से इंटू कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 26 में से 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा? 52 होगा, इंटू 676 हो गया। अब इसको इंटू कर लीजिए।
हम इसे भी ना इसे डायरेक्ट करते तो 2 बार में कट जाए। देखिए 15 टू 31 यहाँ पर हो जाता है, यहाँ हार्सिल बचता तो यहाँ देखिए 25 दूना 50 हो जाता, ऐसे इंटू करते तो कट जाता। मैं 2 बार में ऐसे भी कट जाता वो, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे गुना करने के बाद भी। अब इसे क्या हुआ, गुना कर लीजिए, तो 676 से 52। इसमें क्या होता है CI में सबसे अधिक जो है इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें जो है बहुत अधिक मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बच्चा इसी में गलती कर देता है। 6 टू 12 के 2 हाथ बचा 1, 7 टू 14 15 के 5 हाथ बचा 1, 6 टू 12 1 13 हो गया। 6 5 30 के 0 हाथ बचेगा 3, 7 5 35, 35 में 3 जोड़ेगा 38 हाथ बचेगा 3, 6 5 30 और 33 33 हो गया। यहाँ होगा 2 हो गया, 5 हो गया, 8 3 11 के 1, 3 1 4 1 5 और 3 हो गया। कितना आ गया 3 5 1 5 2 आ गया। ये हमारा गुना करने के बाद आ गया। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। ये मेरा अमाउंट हो गया। तो अमाउंट निकल गया। अब यहाँ पर आपको क्या निकलना है, CI निकलना है। तो CI बराबर क्या होता है, A माइनस P होता है। A का मान हो गया आपका यही 3 5 1 5 2 हो गया, और P फॉर अमाउंट जो मेरा फर्स्ट में दिया हुआ है 31250 31250 दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे हम लोग CI बराबर, माइनस के लिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, 5 में से 5 गया तो 0 हुआ। यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 2 गया तो 9 हुआ, 14 4 बचा, अब 4 में से 1 गया तो 3 हुआ, 39। ठीक है 3902 आपका क्या हुआ, CI हो गया। बाकी ऊपर का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कटाने का है ना, तो अपने माइंड से जितने बेस्ट तरीक़ा से कटा सकते हैं उतने बेस्ट तरीक़ा से आप कटाइए। यहाँ पर कोई आपको माइंड नहीं देगा, है ना। हम अपने बेस्ट तरीक़े से कटाते हैं, आप भी अपना बेस्ट तरीक़ा से ही कटाने की कोशिश करिए। आप जो आंसर देखिएगा बस यहाँ तक ही देखिए, यहाँ तक ही देखिए, ठीक है। इसके बाद से जो है ना खुद से सोल्यूशन करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, माइंड आपका शार्प होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, ये रुपीज़ दिया हुआ है, एक 1 ईयर है, एंड परसेंटेज आपको यहाँ पर पूर्णांक में दिया हुआ है 7 × 1/2% है। ठीक है, कंपाउंड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 माह ही होता है। ठीक है, हाफ ईयरली होता है, मतलब हाफ ईयरली को ही सेमी एनुअली कहा जाता है, और कोई बात नहीं है। तो सेम तरीका से बनेगा, आइए इसको भी बनाते हैं हम लोग। चलिए लिखिए यहाँ पर P बराबर आपको कितना दिया हुआ है 12800। ठीक है, उसके बाद आप टाइम बराबर ले लीजिए, टाइम बराबर आपको 1 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 ईयर तो लेंगे नहीं, हम क्या बताए थे, जब भी सेमी एनुअली तो नहीं बताए थे, हाफ ईयरली बताए थे। तो हाफ ईयरली का दूसरा नाम आपका सेमी ईयरली होगा। ठीक है, जैसे आपका भी 2 नाम होगा, एक स्कूल का नाम होगा, एक घर का नाम होगा, लेकिन जब भी बुलाया जाता होगा तो आप ही जाते होंगे गेट खोलने के लिए, है ना। तो 1 ईयर हुआ, तो 1 ईयर का यहाँ से भी बोला जाता है, हाफ ईयरली भी और सेमी ईयरली भी बोला जाता है। तो इसमें क्या बोले थे, 2 से इंटू कर दीजिए। 2 से इंटू करने के बाद आप हाफ ईयरली लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर सेमी लिखा गया तो हम लोग यहाँ सेमी ही लिखेंगे, क्योंकि जो लिखा गया है वही लिखेंगे, सेमी एनुअली। तो 1 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 होगा, 2 सेमी एनुअली। क्लियर है। उसके बाद आपको R लिखना है, तो R बराबर ले लीजिए। R बराबर आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 7 × 1/2% दिया है। इसको इंटू करिए, 7 टू 14, 14 में जोड़ेंगे 15, 15/2% हो गया। रेट में आपको क्या बोले थे कि 2 से डिवाइड करना है, तो एक 2 पहले से डिवाइड है, तो 15 में यहाँ 2 हो जाएगा, एक 2 अपने से देंगे क्योंकि डिवाइड करना है हमको। तो 2 से डिवाइड का मतलब यहाँ इंटू करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 पहले से था, 2 2 जा 4 हो गया। तो क्या होगा 15 आपका 4% हो गया। क्लियर है। इसी को बहुत आदमी क्या बोलते हैं कि वो हम 2 से डिवाइड बोल रहे हैं ना, बहुत आदमी बोलेंगे कि 1/2 से इंटू कर दीजिए। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे 15/2 आया था ना, तो 15/2 ये मत लिखिएगा, ये आपको समझा रहे हैं। 15/2 हुआ तो इसी में बोलेंगे कि 1/2 से आप इंटू कर दीजिए रेट में। तो 15 1 से गुना करिएगा 15 होगा, और 2 2 जा 4 हो गया। देखिए सेम हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। तो वही बात होता है, एक ही बात होता है, बस एक ही चीज़ को घुमा फिरा के पकड़ा जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए A बराबर क्या होगा, P × 1 + R/100 तो पावर आपका T हो गया। तो अब देखिए P का मान, तो P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का मान आपका दिया हुआ है 12800 और 1 + R का मान देखिए, तो R का मान 15/4 है। तो ये देखिए 15 हुआ, और यहाँ 4 जो होगा ना, 4 घस के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 100 के पास में आ जाएगा। T है तो T का कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा पावर। अब इसको कटाइए, 3 से कटेगा तो 3 5 जो, यहाँ पे होता है 25 जो होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए 12800। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 प्लस ऊपर हो गया 3 और 24 जो 80 पर पावर हो गया 2। ठीक है, 12800
80 में 1 से गुना करेंगे तो 80 होगा, 80 में आप 3 जोड़ देंगे, 83/80 हो गया, पावर आपका 2 हो गया, 12800। 80 में 3 जोड़ेंगे 83, 83 बाई आपका 80 हो गया, पावर 2 हो गया। अब इसको कटाइए, 12800, 83/80 है तो 83/80 को आप 2 बार लिखिए। क्लियर है? अब देखिए कटाइए, इस 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 8 8 जा 64 होता है, और 64 के टेबल में 128 आता है आपका 2 बार में आता है। क्लियर है? चाहे फिर 8 कर से भी बार बार करके कटा सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 से गुना कर दीजिए 83 में, तो 2 3 जा 6 हो गया, 8 2 जा आपका 16 हो गया, यहाँ बच गया आपका 83 हो गया। ठीक है, अब इसको इंटू करिए, तो हम लोग इंटू यहाँ कर लेते हैं, 83 से इंटू करना है 166 में, तो इंटू करिए, 6 3 जा 18 के 8 हाथ बचेगा 1, और 6 3 जा 18 1, 19 का 9 हाथ में बचा 1314 हो गया, 8 6 जा 48, तो 8 हाथ में बचेगा 4, 8 6 जा 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52, हाथ में बचेगा 5, और 8 5 13 हो जाएगा, 8 8 9 17 के 7 हाथ बचा 1, 4 2 6 1 7 13, यानी हमारा आंसर कितना आ गया आपका 13778 आ गया। ठीक है, ये आपको इंटू करने के बाद हुआ, जो कि यहाँ पर ए चलता आएगा। ठीक है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप लिखते रहिए, पिछला क्वेश्चन में भी हम छोड़ दिए थे। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिएगा अमाउंट बराबर, ए फॉर अमाउंट होता है, तो अमाउंट बराबर हो गया। हम पिछला क्वेश्चन में भी छोड़ दिए हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब निकालना है हमको सी आई निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सी आई भी निकालना है, तो सी आई निकालिए, 17 सी आई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी होता है। ए का मान आप निकाले हैं 13778 निकाले हैं, और पी का मान आपका दिया हुआ था, पी का मान आपका दिया है 12800, 12800। ठीक है, माइनस कर लीजिए, 78 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा, 12 में से 12 जाएगा माइनस हो गया, तो सी आई बराबर आपका निकल गया, कितना निकल गया 978 निकल गया, है ना। यही हमारा सोल्यूशन हो गया। क्लियर है? देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में तो गुना भाग आपको पूरा बेहतरीन ढंग से आना चाहिए, तभी जो है इसको तुरंत आप आंसर निकाल पाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो घर में बोला जाता है कि टेबल पर ज़्यादा फोकस करो, टेबल पर ज़्यादा फोकस करो, है ना। बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बाबा बोलते हैं कि टेबल सुनाओ, टेबल सुनाओ, वो जो टेबल याद रहता है ना, तो इसलिए जल्दी से कटता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों आपको ज्ञात करना है। ठीक है, 1,60,000 है फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, 10% पर एनम एंड कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, समय में 2 से इंटू करेंगे, तो इसमें समय में 2 से इंटू करिएगा तो कितना होगा 4 ईयरली हो जाएगा, 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। जैसे देखिए 1 साल में कितना होता था, 2 होता था, तो 2 साल में कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माने 4 हो जाएगा। ऐसे में दर में क्या करिएगा, रेट में 2 से भाग कर दीजिए, कितना होगा 5 होगा, बाकी आप सोल्व करके निकाल लीजिएगा। चलिए हम ये निकाल देते हैं, है ना। चलिए अब P बराबर बताइए कितना है, तो यहाँ देखिए P बराबर आपका है 1,60,000 है। ठीक है, ये ना है, कहाँ पे है, यहाँ पे ही है, 1,60,000 है। क्लियर है? उसके बाद आप टाइम बराबर ले लीजिए, तो टाइम बराबर आपका 2 ईयर है, तो 2 ईयर है तो इसमें 2 से इंटू कर दीजिए, और यहाँ लिखिएगा हाफ ईयरली। ठीक है, तो 2 2 जा 4 होता है ना, और रेट कितना है, आर है आपका 10%, इसमें जो है 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। चलिए एक चीज़ बताते हैं, 2 ऐसा संख्या है कि इसको 2 से गुना करने के बाद भी 4 होता है और ऐड करने के बाद भी 4 ही होता है। तो इसीलिए जो है कि कोई बच्चा पूछ लेता है कि ऐसा संख्या बताओ कि जिसको गुना करने पर भी वही है और जोड़ने पर भी वही है। अगर नहीं पूछा होगा तो आप पूछ लीजिएगा अपने मित्र से कि ऐसा 2 संख्या बताओ कि जिसको गुना करे तो भी रिजल्ट सेम आए और ऐड करें तभी रिजल्ट सेम आए। जैसे 2 2 जा 4 होगा गुना करने पर, और 2 2 प्लस करिएगा तभी आप 4 होगा। तो पूछ सकते हैं ऐसे मनोरंजन के लिए। तो अब बताइए ए बराबर फॉर्मूला क्या होता था, P × 1 + R/100 तो पावर आपका T होता था। तो ए का मान कितना है 1,60,000, 1 + R का मान कितना निकल गया 5%, तो 5/100, और टी का मान कितना हो गया, टी का मान आपका 4 हो गया, 4 4 बार गुना करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा पड़ जाएगा लगता है। 1,60,000, 5 से आपका 100 कटेगा कितना बार में 20 बार में। ठीक है,
20 में 1 से गुना करेंगे 20 होगा, ऊपर कुछ नहीं तो बचा तो 1 बचा भाई, आपका 20 हो गया बटा आपका 4 हो, यहाँ पावर 4 हो गया, तो 1,60,000। ठीक है, 20 में 1 से गुना करेंगे 21 हो गया, तो 21/20 पर पावर आपका 4 हो गया। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करिए, 2 4 0 हो गया इंटू 21/20, 21/20, 21/20, 21/20। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 से 16 कट गया, यानी नीचे से सब कट गया, कट गया। अब देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक गुना बताए थे, कैसे गुना बताए थे वो देखिए आप, ध्यान दीजिएगा। 21 × 21 किए थे तो कितना हुआ, 441 लिखे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूज हो गया, आप याद नहीं करते, आप याद किया करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं कि 21 × 21 करिएगा तो 441 होगा, 25 × 25 करिएगा तो 625 होगा, 26 × 26 करिएगा तो 676 होगा, है ना। ये 3 को याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा यूज नहीं है हमको, जहाँ तक लग रहा है आएगा तो फिर हम बता देंगे। और फिर 21 × 21 करिएगा तो 441 होगा, है ना। अब ये दोनों को गुना कर लीजिए, तो यहाँ गुना कर लेते हैं, 441 और 441, 1 से गुना करिएगा तो सेम होगा, काट दीजिए, 4 4 4 16 6 7 बचा 1, 4 4 16 17 हो गया। फिर यहाँ तो इससे गुना करेंगे तो 4 4 4 16 6 4 16 17, ऐड कर लीजिए, 1 8 4 4 8 8 4 16 के 8 4 8 4 14 क्या हुआ, 10 14 का 4 हाथ बचा 1, 13 और 14 का 4 हाथ बचा 1। ठीक है, 7 और 8 1 9 एंड 1, तो कितना का गुना करने पर 194,481। ठीक है, आज तो ज़बरदस्त ठंडे किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अब, तो ये आपका अमाउंट हो गया। देखिए फिर हम ए लिखना भूल गए हैं, लेकिन आप जो है मत भूलिएगा, नहीं तो 1 नंबर इसी में काट लेंगे टीचर जी। तो यहाँ लिखिए अमाउंट बराबर, ये आपका अमाउंट हो गया। तो अब लिखिए यहाँ पर क्या निकलना था हमको, CI निकलना था। तो CI बराबर क्या होता है, A - P होता है। A का मान आप निकाले हैं 194481 और P आपको दिया था 1,60,000। ठीक है, ये हो गया, माइनस कर लीजिए। तो यहाँ फिर आप CI लिख दीजिए और माइनस करिए, तो आपको 4 0 आना है, तो 2 2 4 4481 तो ऐसे उतर जाएगा, और 19 में से 16 गया तो 3 हो गया, यानी 34,481 आपका CI होगा। बाकी आप सोल्यूशन आप देख ही चुके हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, स्वाति बोर्ड यानी उधार लेना होता है। ठीक है, 40,960 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए द पीसेस ऑफ लैंड। ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए स्वाति ने 40,960 रुपीज़ बैंक से उधार लेती है। इफ़ द बैंक ने चार्ज किया 12 × 1/2% पर एनम। ठीक है, सारा 12% प्रति वर्ष के हिसाब से बैंक ने चार्ज किया, यानी इंटरेस्ट लिया, ब्याज लिया। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंड क्या है, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली मतलब क्या करना है, 2 से आपको टाइम में गुना करना है और रेट में 2 से डिवाइड करना है। व्हाट अमाउंट विल सी हैव टू पे, वो कितना अमाउंट पे करेगी आफ्टर समय दिया है 1 × 1/2 ईयर्स। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाई हर। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जितना हम लोग शुरू से बनाते आ रहे हैं, वो भी यहाँ पूछ रहा है आपको, इसमें भी अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, और कुछ नहीं निकालना है। यहाँ पर है तो इसमें आप क्या करिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पर आप 2 से इंटू कर दीजिएगा। तो इस टाइप का जो टर्म था हम लोग का, समय था, यदि बनाए थे हम लोग यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पे तो कितना आया था, 3 आया था, तो इसमें भी आपका 3 आएगा। बाकी इसको थोड़ा सा तोड़ना है, तो आइए तोड़ते हैं और बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। मजा की बात है ये। देखिए ये सब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है कब, जब आपका कैलकुलेशन एकदम ज़बरदस्त है। ठीक है, बनाने में मस्त मज़ा आएगा। ठीक है, लेकिन वही थोड़ा सा दिक्कत है, गुना भाग करने में आता है, तो आप तो पहले ही भाग जाइएगा। लेकिन हमको मालूम है आपको जो है गुना भाग बहुत अच्छी तरीके से आता है, बचपन में आप खूब पढ़े होंगे। P बराबर लिखिए इसको, तो क्या है 40,960 रुपीज़, और R बराबर लिखिए, तो R बराबर कितना है 12, यहाँ पे है 12 × 1/2%, तो 12 2 24, 24 में 1 जोड़ देंगे 25/2 हो जाएगा, 1% हो गया। हम क्या बोलते थे, हाफ ईयरली में 2 से आपको डिवाइड करना है, तो 25/2 से इसको इंटू कर दीजिए, तो R बराबर आपका कितना हो जाएगा 25/2 2 4%। इसी को टीचर जी बोलेंगे कि 1/2 से गुना कर दीजिए, तो 1/2 का मतलब भी यही होता है, पिछला भी बताया था कुछ देर पहले।
अब यहाँ पर कोमा दे दीजिए, अब यहाँ लिखिए टाइम बराबर, तो टाइम बराबर होगा दिया हुआ है 1 × 1/2 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसको 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3/2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। हम आपको क्या बोले थे, इसमें टाइम में 2 से इंटू कर दीजिएगा और हाफ ईयरली लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 2 क्या हुआ आपका, कट गया, क्या बचा 3 बचा, तो 3 हाफ ईयरली हो गया। बाकी तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर P × 1 + R/100 पे पावर आपका T होता है, यही ना होता है। चलिए आइए सॉल्व करिए। P का मान आपका कितना दिया हुआ है 40960 × 1 हो गया। R का मान कितना है 25/4 है, तो यहाँ 25 हो गया। जैसे 15 में 4 घस के नीचे आ गया था, कुछ पिछले मतलब क्वेश्चन में था, तो इसलिए 25 का भी 4 घस के कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे 100 भी है, यहाँ पर क्या होगा T होगा, और T कितना निकला है 3 निकला है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। 25 से 100 कटेगा आपका 4 बार, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ 1 प्लस हो गया 1 बाई होगा, 4 4 जा 16 हो गया, आपका पावर इसका 3 हो गया, ठीक है। अब एकदम लास्ट है, यहाँ पर 16 में 1 से गुना करेंगे 16, और 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर से देखिए 16 में 1 से गुना करेंगे 16, और 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 490 17/16 पर पावर आपका 3 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 40960 × 17/16 है, इसको 3 बार लिखना है, तो 3 बार लिख दीजिए, क्लियर है। चलिए एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे 40960 लिख लीजिए, और देखिए यहाँ 17 × 17 × 17 करिएगा तो 289 होता है, और 16 लिख दीजिए, और 16 × 16 करिएगा 256 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में भी समझाए थे, और यहाँ बता दें 17 × 17 289 होता है, और 16 × 16 करिएगा तो 256 होता है। लेकिन यहाँ पर एक 16 और दिया हुआ है, तो 256 में आप 16 से गुना करके चेक कर लीजिए, क्या हम लोग इसके डायरेक्ट कटा सकते हैं या नहीं कटा सकते हैं। तो 6 × 36 हाथ बचेगा 3, 6 5 30, 30 में 3 जोड़ेंगे 33, 6 2 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 हो गया, यहाँ हो गया 256 हो गया, 6 9 10 2 and 3 1 4, ठीक है। तो देखिए इसको गुना करने के बाद कितना आया 40960 × 17 × 17 भी हमको कर ही लेना चाहिए, तो 289 में आप 17 से इंटू कर लीजिए। 9 7 63, हाथ में बचेगा 6, 8 7 56, 56 में कितना जोड़ना था हमको 6 जोड़ना था, तो कितना होगा 62, हाथ में बचेगा 2 6, 7 2 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो गया, फिर यहाँ 289 हो गया, यानी 3 9 2 11 का 1 हाथ बचा 1, 8 1 9 2 2 4 हो गया, क्लियर है। तो इसको भी गुना किया तो कितना आया 4913 आया, इसको हम लोग गुना कर लिए तो कितना आ गया था 4096 आ गया था, ठीक है। ये देखिए इससे क्या हुआ, ये डायरेक्ट कट गया, कितना बार में कट गया 10 बार में, इससे डायरेक्ट कट गया 0 बच गया, तो इसलिए हमको 10 लिखना पड़ा। इसमें इसको गुना कर दीजिएगा, कितना होगा 4913, 0 से यहाँ पर गुना मतलब 1 से गुना किया तो सेम हो गया, 0 आके बैठ गया, ये आपका अमाउंट निकल गया। यहाँ पर ए बराबर लिख सकते हैं, यहाँ अमाउंट लिख दीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो अब इसमें हमको क्या निकल गया, ये टोटल अमाउंट निकल गया, इतना अमाउंट उनको देना पड़ेगा, क्लियर है। अब इनमें उनको हमको क्या बताना था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना था, इंटरेस्ट बोला जाता है CI, तो CI बराबर होता है A - P होता है, तो A का मान आपका 49130 आ गया, और P का मान आप कितना लिए हुए थे, P का मान लिए थे 4960, तो 4960 माइनस कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ बचा 10, 10 में से आपका 9 गया तो 1 बचा, यहाँ बचा 8, यानी 48 में से 40 गया तो 8 हुआ, ये आपका हो गया CI हो गया, ठीक है। और सॉरी दिखाई नहीं दिया था, यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो आप बाकी आप तो माइनस कर ही सकते हैं, नहीं भी दिखाई देता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम गुना करना भी छोड़ देते तो बाकी आप निकाल नहीं सकते, आप इतना टैलेंटेड तो हो ही गए हैं, ठीक है। बाकी ये सोल्यूशन रहा, चलिए नेक्स्ट हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मोहद, ठीक है, यानी मोहम्मद असलम परचेड ए हाउस फ्रॉम द आवास विकास, ठीक है, परिषद ऑन द क्रेडिट इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज 1,25,000 है, ठीक है। असलम ने एक घर खरीदे हैं जिस घर का कीमत 1,25,000 है, ठीक है, बाकी सब छोड़ दीजिए।
द परिषद चार्ज इंटरेस्ट एट द 12%, ठीक है। परिषद ने उस जो ऋण दिए हैं उस पर जो है 12% का वो चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। पर एनम, एनुअली है मतलब एक साल। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। फाइंड द इंटरेस्ट द पेड, पर ईयर देते हैं लेकिन जो चार्ज करेंगे वो क्या है, हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि समय में 2 से इंटू और दर में 2 से भाग करेंगे। फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय असलम, हमको इंटरेस्ट ज्ञात करना है। इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI ज्ञात करना है, ठीक है। असलम आफ्टर ए ईयर एंड हाफ, ठीक है। ए ईयर मतलब एक साल, एंड हाफ, हाफ मतलब आधा। तो एक साल में कितना हाफ ईयरली होगा, 2 होगा, एक हाफ दिया है तो 2 1 3 हो गया। क्लियर है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, P बराबर आपका 1,25,000 है, ठीक है। P हो गया यहाँ पे है। उसके बाद आपको R दिया हुआ है, रेट आपको दिया है 12%। इसमें हम क्या बताए थे, हाफ ईयरली रहता है तो 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग करिएगा तो 6% आपको प्राप्त होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए टाइम पर ध्यान दीजिए। तो टाइम आपको दिया गया है ए ईयर एंड हाफ, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ए ईयर एंड ए हाफ। इसका मतलब होता है 1 ईयर एंड 1/2, यही इसका मतलब होता है। इसको हम लोग को ऐसे दिया रहता था, लेकिन अब यहाँ लिटरेचर में ऐसे दे दिया गया था। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो बहुत तेज आदमी है। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3 बाई आपका 2 यहाँ ईयर हो गया। अब इसको हाफ ईयरली में बदलना है, तो हाफ ईयरली में बदलने के लिए आपको बोले थे कि 2 से इंटू कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा हाफ ईयरली लिखिएगा, ठीक है। ईयर ही मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया आपका 3 बच गया, तो 3 हाफ ईयरली हो गया। क्लियर है। तो सब हो गया, P हो गया, R हो गया और T भी निकल गया। तो हमको क्या निकलना है, फॉर्मूला बैठाएंगे और इंटरेस्ट निकलना है। तो A बराबर P इंटू 1 + R/100 पर पावर आपका T होता है। क्लियर है। तो P का मान कितना है, 1,25,000, 1,25,000 हो गया। 1 + R का मान कितना है आपका 6 है, तो 6/100 हो गया, पावर आपका 3 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कटाइए इसको। तो इस कटाइएगा ये, तो 2 के टेबल से ही कटाइए, तो 2 के टेबल में आएगा 3 बार में, 2 के टेबल में आएगा 50 बार में। मतलब आधा, 2 से कटाने का मतलब होता है आधा करना। तो 6 का आधा 3, 100 का आधा 50 हो गया। क्लियर है। यहाँ ध्यान दीजिए, 125,000, 50 से 1 में गुना करिएगा तो 50 हो गया, यहाँ पर +3 है, +3 बाई आपका 50 हो गया, पावर आपका 3 हो गया। 125,000, यहाँ हो गया आपका 53/50, पावर आपका 3 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 125,000 इंटू, इसको अब हम लोग लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो 3 बार लिखें, 53/50, 53/50, 53/50, ठीक है। ध्यान दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है। तो इससे ये सब कट गया, मतलब नीचे के डिनोमीटर से क्या हुआ, सब के सब कट गया। अब हमको 53 इंटू 53 इंटू 53 करना है। तो पहले हम लोग 53 इंटू 53 कर लेते हैं, तो 53 इंटू 53 कर लेते हैं। 3 3 9, 5 3 15, 5 3 15 का 5 हाथ बचेगा 1, 5 5 25, 25 में हो जाएगा 26, 9 5 5 10 की 0 हाथ बचेगा 1, 6 1 7 7 1 8 हो गया, 2 हो गया। तो हम लोग 53 गुने 53 की रेट कितना हो गया, 2809 हो गया। इंटू फिर से उसमें 53 करना है, तो फिर से आप इसमें 53 से इंटू कर दीजिए। 9 3 जो 27, ठीक है, 8 3 जो 24, हाथ बचा 2, 3 2 6 2 8 हो गया। फिर इसमें 5 से 9 5 जो 45, 8 5 जो 40 की 0 हाथ में बचेगा 4, 5 2 जो 10 2 14, ठीक है, 7 7 8 8 1 4, कितना आ गया 148,877 आ गया। क्लियर है। देखते हैं, कैलकुलेशन खूब करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी आपको गुना में दिक्कत होता होगा तो उसको सुधार कर लीजिएगा, कि इस चैप्टर में कैलकुलेशन जो है एकदम स्मार्ट होना चाहिए। ये आपका अमाउंट बराबर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, CI निकालना है। तो CI बराबर क्या होता है, A - P, A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल। तो अमाउंट आपका 148, फिर 8, फिर 7 7 है, माइनस P आपका दिया हुआ था 1,25,000 हो गया, 000। यहाँ CI बराबर लिख लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो कितना होगा 877 हो जाएगा।
और यहाँ 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगा, 14 में से 12 गया तो 2 हो गया, यानी 23,877 आपको CI प्राप्त होगा। ठीक है, ये रहा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, शीला डिपॉजिट 20,000 इन अ बैंक। शीला ने बैंक में 20,000 डिपॉजिट करती है, जमा करती है। वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिट हाफ ईयरली, जिसमें उनको इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है हाफ ईयरली दिया जाएगा। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 6% पर एनम, बैंक के द्वारा जो रेट दिया जा रहा है वो 6% पर एनम मतलब ईयरली है। व्हाट अमाउंट सी गेट आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष के बाद वो कितना अमाउंट प्राप्त करेगी वो आपको निकालना है। तो इसमें जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, CI नहीं निकालना है, जो आपको अमाउंट निकलेगा A बराबर निकलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बैंक के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा किसको, शीला को, तो उसमें उनको पैसा और ब्याज दोनों न दिया जाएगा, तो इसलिए जो है सिर्फ आपको अमाउंट निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, P बराबर मेरा कितना है, 20,000 है। क्लियर है। R बराबर खोजिए, R बराबर हमको दिया था 6%, यहाँ पे है 6%। हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली रहता है तो हम लोग रेट में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना होगा, हमको 3% प्राप्त होगा। अब आप टाइम देखिए, तो टाइम आपको दिया जाता है 1 ईयर, है ना, तो 1 ईयर लिख दीजिए। लेकिन हाफ ईयरली है तो हम क्या बोले थे, समय में आप 2 से इंटू कर दीजिए। इंटू करने के बाद आप हाफ ईयरली लिखिएगा, तो 2 हाफ ईयरली हो गया। क्लियर है। अब सब तो हो गया, अब इसको मान पुट कर दीजिए। इस सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक का। तो यहाँ देखिए A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर आपका T हो गया। क्लियर है। P का मान कितना है आपका, 20,000 है, तो 20,000 हो गया। 1 प्लस R का मान कितना है आपका, 3 है, बाई आपका 100 हो गया, पावर आपका T आपका 2 है, 2 हो गया। यहाँ देखिए 20,000 हो गया, 100 में 1 से गुना करिएगा तो 100 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा, बाई आपका 100 होगा, क्योंकि 3 से 100 नहीं कटता इसलिए डायरेक्ट करना पड़ गया। 20,000 यहाँ 100 में 3 जोड़िएगा तो 103 बाई आपका 100 पावर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ हो गया 20,000, 103 बाई 100 हो जाएगा। इसको लिखना पड़ेगा हमको 2 बार, क्योंकि पावर मेरा कितना है, 2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 2 0 2 0 4 0 हुआ तो 4 0 यहाँ पर कट गया। ठीक है, 2 से गुना कर दीजिए 103 में तो क्या होगा, 206 हो जाएगा, इंटू 103। अब इसको इंटू करिए, इंटू करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो आप कर लीजिएगा ना, हम छोड़ दें, बोलिए। अच्छा कर देते हैं। यहाँ पर 206 हो गया, यहाँ 103 हो गया, इंटू करिए, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 हो गया। क्लियर है। 0 से इंटू करिएगा तो आपका 0 0 ही होगा, फिर 1 से गुना करिएगा तो 6 0 2 होगा। ऐड कर लीजिए, तो 8 1 6 6 12 के 2 हाथ बचेगा, 1 0 में 0 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कितना आ गया, 1 2 1 2 1 8। यही मेरा अमाउंट हो गया। तो जो बैंक रिटर्न करेगा यही अमाउंट उसको रिटर्न करेगा, किसको, शीला को। चलिए आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीरज लेंड 65,536 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। नीरज ने इतना रुपीज़ 2 साल के लिए, 12.5% 12 इंटू 1/2% पर एनम, 12.5% पर एनम मतलब एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हाउ मच मोर कुड भी अर्न इफ द इंटरेस्ट वेयर द कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, ये जो है 7 नंबर जो है सबसे आसान था, 8 नंबर यहाँ तक का सबसे हार्ड हुआ। देखिए कैसे, क्या बोलना चाहता है, नीरज ने इतना रुपये लेते हैं 2 साल के लिए पर एनम। ठीक है, आप बताइए कि पर एनम लेते हैं तो पर एनम पर उनका हिसाब निकाल लेना है कि कितना उनका निकलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं करना है, 2 वर्ष का 2 वर्ष रहेगा और जो है वैसे रहेगा, कोई डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद जो है ये निकालने के बाद, ई आंसर निकालने के बाद, अमाउंट आपको निकालने के बाद, उसके बाद जो है आपको हाउ मच मोर कुड ही अर्न, अगर इसी पैसा को जो है वो हाफ ईयरली पर देते, ठीक है, उधारी देते, ठीक है, लेंट देते, सॉरी हम लेना बोल दिए थे, उधारी देते, तो उनको कितना फ़ायदा होता। मतलब एक बार आपको यहाँ ईयरली निकलना है, एक बार यहाँ पर आपको हाफ ईयरली निकलना है। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार सोल्व करना है, और उसके बाद जो दोनों का सोल्यूशन आएगा उसको क्या करना है, मतलब दोनों का जो अमाउंट होगा उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद देखना है कितना पैसा ज़्यादा आता है जब वो हाफ ईयरली पर देते, तब बस यही निकालना है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि व्हेन
पहले ही गलत हो गया, व्हेन ही लिखने में, व्हेन कंपाउंड एनुअली, जब कहो कंपाउंड एनुअली हमको देना रहे तब, ठीक है। तो यहाँ P बराबर कितना है आपका 65,536, ठीक है, कोमा दे दीजिए। R बराबर है 12 इंटू 1/2%, ठीक है। इसको 12 टू जो 24, 24 में जोड़ देंगे 25 बाई आपका 2% हो जाएगा। एनुअली में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और समय यहाँ T बराबर आपको दिया गया है, T बराबर कितना है 2 ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ 2 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको निकालिए, मान निकालिए इसका। तो A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर पावर आपका T होता है, ठीक है। P का मान आपको कितना दिया गया है 65,536 इंटू 1 प्लस R का मान कितना है 25/2 है, 2 घिस के कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। आपका पावर T कितना है 2 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 25 से आपका 100 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। यहाँ हो गया 65,536 इंटू, यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 4 जो 8 हो गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1/8 पर पावर आपका 2 हो गया। 65,536 इंटू 8 1 जो 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 होगा, 9/8 हो गया, पर पावर आपका 2 हो गया। 65,536 यहाँ 9/8 और क्या करेंगे 9/8 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 8 जा 64 होता है ना। तो 64 से इसको हम लोग डायरेक्ट भाग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम लोग भाग लगाते हैं, यहाँ हम लोग रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 64 से डायरेक्ट भाग करते हैं 65,536 से, देखते हैं कटता है या नहीं कटता। 1 बार में करिए 64 होगा। यहाँ 1 उतर गया, ऊपर से क्या उतरेगा 5 उतरेगा, भाग लगेगा नहीं लगेगा, 0 दे देंगे। 5 उतार ही लिए थे, अब 3 भी उतार लेंगे, ठीक है। 2 बार में करिए तो 8 और 16 2 12, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 6 2 12 हो गया। तो यहाँ 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 हुआ, 1 कट गया, 3 उतर गया था, ऊपर से उतर गया 6 उतर गया। 4 बार में कटाइए, 4 बार में कट जाएगा, 4 4 16 और 6 4 24 25, यानी ध्यान दीजिएगा 8 8 ये दोनों से कट गया कितना बार में 1024 में, ठीक है। यहाँ लिखिए 1024 लिख दीजिए। और 9 9 जो होता है आपका 81 होता है ना। अब 81 से आप इंटू कर लीजिए, तो 1024 में आप 81 से इंटू करिए, तो 1024 हो जाएगा। 1 से गुना करने के बाद 8 से, 8 4 जो 32, हाथ में बचेगा 3, 8 2 जो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 होगा, और 8 1 जो 8 हो जाएगा। 44928, ठीक है, 82944, ये आपका अमाउंट हो गया। ये आप एनुअली देते तो आपको इतना रुपया प्राप्त होता है, ठीक है, एनुअली। अब इसके बाद बोला गया हाफ ईयरली भी निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए हाफ ईयरली भी निकालते हैं। हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि व्हेन कंपाउंड हाफ ईयरली, तो P बराबर क्या है, जो है P में तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो सेम के सेम हो जाएगा। और R बराबर देखिए तो 12 इंटू 1/2% है, इसको तोड़िएगा तो 25/2% हो गया। और R में क्या बोले हैं 2 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 इंटू 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25/2 2 जो 4% हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ आप टाइम बराबर ले लीजिए, टाइम बराबर आपका 2 ईयर दिया हुआ है ना। तो 2 में 2 से इंटू कर दीजिएगा तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 हाफ ईयरली हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो ए बराबर होता है P इंटू P आपका कितना है 65,536 इंटू 1 प्लस R कितना दिया है 25/4 है, तो 25 होगा, 4 घसे के नीचे आ जाएगा, बाई 100 हो गया। तो पावर T होता है, T आपका अब 4 हो गया, क्लियर है। कटाने में बहुत दिक्कत होगा, फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ 4 कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 65,536 इंटू 1 प्लस, वो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, अब 4 4 जा 16 हो गया, पर पावर आपका 4 हो गया, फिर बराबर दे दीजिए। इसको फिर से लिख लीजिए 65,536 इंटू 6 में 1 से गुना, 16 में 1 से गुना करें 16 होगा, 16 में 1 जोड़ देंगे 17 होगा, 17/16 पर पावर आपका 4 हो गया। चलिए इसको आप सोल्व करिए। 65,536 इंटू 17/16, 17/16, 17/16,
17/16 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से तो आपको कटाने अच्छी तरीक़ा से आ जाएगा, फिर भी अगर नहीं आता है तो चलिए हम बता देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, जब इसको काटिएगा ना तो इस 16 से ये टोटल ये आपका कट जाएगा। ठीक है, आप इसको कटा के चेक कर लीजिए। आप तो 8 क्लास में पढ़ते हैं, इतना तो कटा ही लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 17 गुने 17 किए थे तो 289 हुआ था, फिर 17 गुने 17 कर दिए 289 होगा, और 289 गुने 289 करिएगा, इंटू तो करने आएगा ही, तो आपको कितना आ जाएगा 83521 आ जाएगा। 289 करिएगा तो आपको इतना प्राप्त होगा। तो ये आपको अमाउंट यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमको बताते था कि वो कितना अधिक प्राप्त करेंगे, तो ये आपको एनुअली का आंसर था, ये आपका हाफ ईयरली का है। तो यहाँ लिखेंगे सो ही हैज़ ए प्रॉफिट बराबर, तो उनका प्रॉफिट कितना प्राप्त होगा, इसको लिख लीजिए 83521 माइनस कर दीजिए आप 82944। ठीक है, 11 में से 4 गया तो कितना होगा 7 होगा, 11 बचा, 11 में से 4 गया तो 7 होगा, 14 बचा, 14 में से 9 गया तो 5 होगा। ठीक है, और यहाँ 82 में से 2, तो यही उनका क्या होगा प्रॉफिट उनको प्राप्त होगा, 577 प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो यहाँ से कटाना तो आपको बाएं हाथ का खेल है, ये कटा लीजिए, फिर ये गुना करके जो होगा माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, इतना मतलब कि थोड़ा हम कोई रिवाइज किए थे तो था हमको। ठीक है, याद था तो हम लिख दिए। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि सुदर्शन डिपॉजिट 32,000, सुदर्शन ने बैंक में डिपॉजिट किए 32,000 रुपया, वेयर द इंटरेस्ट इज द क्रेडिट क्वाड्रेटली, जहाँ पर इंटरेस्ट जो है वहाँ पर क्या है क्वाड्रेटली है, मतलब कि ठीक है क्वाड्रेटली, इफ़ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट बी द 5% पर एनम, जहाँ पर इंटरेस्ट उनको 5% पर एनम प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वार्टरली का मतलब होता है क्वार्टरली का मतलब होता है आपको जो है हाफ ईयरली का भी आधा हो जाता है। ठीक है, तो हाफ ईयरली में हम लोग 2 से करते थे, और 2 का भी फिर क्या होगा यहाँ आधा हो जाएगा, तो अब क्या होगा 4, मतलब 2 का आधा 1 मत कर दीजिएगा। ठीक है, हाफ ईयरली हुआ करता था तो हम लोग 2 से करते थे, यानी 2 से क्या करते टाइम में इंटू और रेट में डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या क्वार्टरली हो गया, तो क्वार्टरली का मतलब होता है 4 से, यानी क्वार्टरली का मतलब होता है जैसे 6 माह का मतलब क्या होता है हाफ ईयरली, 6 माह का आधा 3 माह होता है। तो अब बताइए कि 12 मंथ में 3 माह का मंथ कितना बार आएगा, 4 बार आएगा, है ना। 3 माह का करिएगा तो जैसे 3 से 12 में डिवाइड कर दी तो 4 आएगा आंसर आपको। तो उसी 4 से क्या करना है, रेट में आपको 4 से डिवाइड करना है, और समय जो दिया रहेगा उसमें आपको 4 से इंटू करना है। क्लियर है, इसका मतलब होता है क्वार्टरली। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और निकालते हैं इसका हम लोग अमाउंट। तो व्हाट अमाउंट विल ही द रिसीव आफ्टर द 6 मंथ, तो 6 मंथ के बाद वो कितना अमाउंट रिसीव करेगी, तो मतलब अमाउंट मतलब क्या होता है ए का मान निकालना है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमको लगता है हम हिंदी ठीक से नहीं समझा पाए होंगे, तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन में आपको अच्छा से बताते हैं। 32,000 वो ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले दर से ही शुरू करते हैं, रेट से। तो रेट आपका कितना है 5% है। ठीक है, तो अब देखिए क्वार्टरली होता क्या है, जैसे कि मान चले 1 ईयर है, तो 1 ईयर में आपका 12 मंथ होता है। क्लियर है, तो क्वार्टरली का मतलब होता है कि एक क्वार्टरली के मतलब जो होता है 3 मंथ होता है। कितना मंथ होता है 3 मंथ होता है। तो 12 मंथ में कितना क्वार्टरली होगा, 3 मंथ का कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 12 में 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना बार में कटेगा 4 बार में, यानी 12 मंथ में 3 मंथ का, अगर 3 मंथ का 1 मंथ माना जाए तो ऐसे ऐसे कितना मंथ होगा 4 मंथ होगा, यानी 4 क्वार्टरली होगा। तो इसीलिए जो है रेट में हम लोग क्या करते थे, पहले हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करते थे, क्वार्टरली रहेगा तो 4 से करेंगे, तो 5 में क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 5/4% हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप टाइम देखिए, टाइम आपको दिया गया 6 मंथ दिया गया, 6 मंथ दिया गया है। क्लियर है, तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दिए। और क्या है क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में क्या होता है टाइम में इंटू करते हैं, रेट में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 4 3 12 3 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, यानी 2 क्या होगा 2 क्वार्टरली हो गया। ठीक है, अगर ऐसे अगर नहीं करना है तभी एक सोल्यूशन से उपाय है, क्या है कि 6 मंथ का आधा कर दीजिए। 6 मंथ में अगर 3 मंथ का करिएगा, चाहे 3 से 6 में भाग कर दीजिए, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 क्वार्टरली हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 6 मंथ है, इसको पहले ईयर में चेंज कीजिए, तो 12 से डिवाइड कर दिए, और क्वार्टरली में क्या करना 4 से इंटू करना है, तो 4 से इंटू कर दिए। लेकिन ये वाला जो सोल्यूशन आपको बताया है ये आपको हमेशा काम देगा। आप कभी भी जो है रेलवे बैंकिंग की तैयारी करिएगा तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा, टीचर बताएंगे क्वार्टरली रहेगा तो 4 से
टाइम में इंटू कर देना है, रेट में डिवाइड कर देना है। हाफ ईयरली रहेगा तो 2 से टाइम में इंटू कर देना है और रेट में डिवाइड कर देना है। बस ये सिंपल सोचिए, हाफ ईयरली मतलब 2 और क्वार्टरली मतलब 4, ठीक है, टाइम में इंटू और रेट में डिवाइड। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप समझा चुके होंगे हम। तो अब देखिए ए बराबर लिखेंगे P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर आपका T हो जाएगा। तो P का मान कितना है 32,000 है, 1 प्लस R का मान कितना है तो 5/4 है, तो 5 हो गया, 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ है इंटू 100 हो जाएगा। पर पावर कितना है T है, T कितना निकला है मेरा 2 क्वार्टर लिखा है, तो सिर्फ 2 लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 5 से आपका 100 करता है कितना बार में 20 बार में आपका कट जाता है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 3 2 20 32,000 और यहाँ 1 प्लस ऊपर में 1 हो गया, 24 जा 80 हो गया, ठीक है, पावर 2 हो गया, 32,000 हो गया। 80 में 1 से गुना करेंगे 80 में 1 जोड़ेंगे 81, 81 बाई आपका 80 पे पावर आपका 2 हो गया। अब यहाँ से विस्तृत करिए और कटा लीजिए, 32,000 हो गया, 81/80, फिर यहाँ 81/80 हो गया। क्लियर है। कटाइए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना बच गया 320 बच गया, और 8 8 जब कितना होता है 64 होता है। 64 का टेबल से 5 में कटाइए तो 5 4 20, 2 बचा, 5 से 32, यानी इससे अब कट गया कितना बार में 5 बार में, ये कट गया पूरा 5 बार में। अब इसमें गुना कर दीजिए, तो 5 से 1 में गुना करेंगे 5 होगा, और 8 5 जो आपका 40 होगा। अब गुने यहाँ पर हो गया 81 हो गया। अब इसको इंटू कर लीजिए, तो कितना आया 405/81 गुना कर लीजिए, तो कितना 405 होगा, फिर इंटू करिए, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, ऐड करिए 50832, ठीक है। तो गुना करने में कितना आया 32805 हो गया। क्लियर, ये गुना करने के बाद हो गया। तो यही मेरा क्या हुआ अमाउंट हो गया। तो ये अमाउंट ही हमको निकालना था, जो मेरा क्या होगा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ ए आप लिखिएगा, हम कहीं कहीं छोड़ देते हैं लेकिन आप मत छोड़िएगा। तो यहाँ लिखेगा व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव आफ्टर 6 मंथ। हम लिखेंगे जैसे दे देंगे 32805 अमाउंट विल, ठीक है, ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। थोड़ा सा हमको लगता है समझाने में कहीं दिक्कत होंगे हिंदी, लेकिन हमको उम्मीद लगता है कि सोल्यूशन आपको पूरी अच्छी तरीके से हम समझाए होंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, वो भी जो है क्वार्टरली पे ही निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अरुण टूक ए लोन, अरुण ने लोन लिए जो इतना रुपीज़ है फ्रॉम ए कुबेर फाइनेंस से। इफ़ द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एट 16%, ठीक है, कंपनी कितना चार्ज करती है 16% चार्ज करती है पर एनम, एनुअली है ये। कंपाउंडेड जो है क्वार्टरली, यहाँ पे क्या होगा क्वार्टरली हो, क्वार्टरली में क्या बोले थे 4 से रेट में डिवाइड करेंगे और टाइम में इंटू करेंगे। व्हाट अमाउंट विल डिस्चार्ज ही द डिपेट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद उनको कितना रुपया रिटर्न करना पड़ेगा। कितना रुपया रिटर्न का मतलब होता है अमाउंट। कैसे जैसे बताते हैं, गाँवों में जो है गली मोहल्ला में आदमी क्या करता है ब्याज पर पैसा लेता है। जैसे 10,000 रुपया लिया, जब वो रिटर्न करेगा ना तो ब्याज और पैसा दोनों मिला के उनको रिटर्न करना पड़ता है। तो उसी तरह से ये भी मान चलिए कि आप ही से जो है अरुण क्या कर्ज लिए कितना 3,90,625 रुपीज़ आपसे दिए उनको कर्ज। तो अरुण जो आपको रिटर्न करेंगे पैसा ये, तो आपको ब्याज और पैसा दोनों रिटर्न करेंगे, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। तो सिर्फ इसमें आपको अमाउंट याद करना है, लेकिन ये भी क्या है क्वार्टरली है। कितना साल के बाद 1 ईयर के बाद। तो 1 में हम 4 से इंटू कर देंगे, क्योंकि टाइम में इंटू किया जाएगा 4 से, और रेट में क्या किया जाएगा डिवाइड किया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। P बराबर है 390,265 है, ठीक है। R बराबर देखिए आपका कितना है 16% है, लेकिन क्वार्टरली बोला गया है तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो आपका 4% हो जाएगा। टाइम देखिएगा आपको 1 ईयर दिया गया है, ठीक है, लेकिन क्वार्टरली है तो आपको 4 से इंटू करना पड़ेगा और यहाँ पर क्वार्टरली लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या बोला गया है क्वार्टरली यहाँ पे, ठीक है, क्वार्टरली बोला गया है इसीलिए, ठीक है। तो 4 क्वार्टरली हो जाएगा, तो इसीलिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 क्वार्टरली। ऐसे भी देखिए कि एक साल में जो है पिछले मतलब कि वीडियो में मतलब क्वेश्चन में बताए थे कि 3 से डिवाइड करते हैं जब 1 ईयर में तो आपको 4 प्राप्त होता है, ठीक है।
तो वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस आप खाली रेट में 4 से डिवाइड करते 4 आपको प्राप्त हो जाता है। बस अब कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर आपका टी हो गया। पी का मान हो गया 390625 हो गया, 1 प्लस हो गया, आर का मान आपका कितना निकला है 4% निकला है, तो 4 हो गया बाय आपका 100 हो गया, और टी है, टी का पावर कितना है 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब इसको आराम से क्या करिए सॉल्व कर लीजिए। ये आपका अलग था, ठीक है, ये नहीं इसमें नहीं मैच करेगा, ये हम यहाँ से लिखना शुरू कर दिए क्योंकि यहाँ पर जगह बचा हुआ था। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 390625 इंटू 4 से आपका 100 कटेगा, कितना बार में कटेगा 25 बार में। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 1/25 हो गया, बाय आपका 4 हो गया। 390625 25 से 1 में गुना करेंगे 25 प्लस 1 बाय आपका 25 हो गया, बाय आपका 4 हो गया। क्लियर है? अब लिखिए इसको 390625 25 में 1 जोड़ देंगे 26 बाई आपका 25 पर पावर आपका 4 हो गया। अब इसको हम विस्तृत करेंगे और आराम से इसको लिखेंगे। तो 390625 इंटू 26/25, फिर 26 बाई आपका 25, 26/25 3 हुआ, फिर 26/25। ठीक है, आइए गुना करते हैं अब। 390625 आपको हम बताए थे 26 गुना 26 करने पर कितना होता है 676 होता है, फिर 26 गुना 26 करेगा तो 676 हो जाएगा। 25 इंटू 25 बताए थे 625 होता है, फिर 25 इंटू 25 करेगा 625 होता है। ठीक है, इतना तो आपको याद है, और याद होगा तो देखिए कितना आसानी से हम लोग लिख दिए, और उसके बाद ही इसको क्या करना है हमको गुना करना है। तो आइए अब गुना करके हम लोग चेक करते हैं। पहले हम 625 गुना करते हैं, क्या इसके बराबर पहुँचता है, तो हम यहाँ ही रफ कर लेते हैं 625। ठीक है, 25 5 जो 125 और 6 5 जो 30 हो गया, यहाँ हो गया 50 हो गया, और 6 2 जो 12 हो गया, फिर काट दीजिए। फिर 5 से जो 30 के 0 हाथ बचेगा 3, 6 2 12 और 3 15 के 5 हाथ बचेगा 1, 3 3 36 और 37 हो गया, 5 2 6। ठीक है, क्लियर है? ठीक 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 ठीक। अब 5 2 7, 5 2 7 कहीं गलत हो गया क्या, चेक करते हैं। 5 2 10 के 0, 2 2 5 और 6 2 जो 12 हो गया। ठीक है, 6 5 जो 5 5 जो 25 हाथ बचा 2, 5 2 10 to 12 के 2 हाथ बचेगा 1। ठीक है, और अच्छा 30 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा, हम बीच में लिख दीजिए। ठीक है, 3 तो 5 2 7 7 3 10 के 0 हाथ बचेगा 1, और 7 1 8 8 8 8 8 8 1 9 3, यानी पूरा गुना करने के बाद हम लोग आ गए, तो सेम के सेम यहाँ पर हम लोग को मैच कर गया। अब आप बताइएगा सर आप कैसे जाना कि यहाँ मतलब कि कहीं गलती हो गया, तो देखिए पीछे का 3 डिजिट कम से कम मैच कर चुका था, इसका मतलब हमको लग गया कि आगे का भी मैच करेगा, इसलिए हम जान गए थे। तो इससे जो होता है पूरा क्या हुआ, ये कट गया। अब क्या करें, यहाँ इसको गुना करना है, गुना करके आपको लिख देना है। तो आइए इसको भी हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 676 676, 6 से जो 36 हाथ बचेगा 3, 6 7 जो 42, 42 में 3 जोड़ेंगे 45 हाथ बचेगा 4, 6 से 36 36 में 4 जोड़ेंगे 40 हो गया। 7 6 जो 42 हाथ बचेगा 4, 7 7 जो 49, 49 में 4 जोड़ेंगे 53 हाथ बचेगा 5, 7 6 जो 42, 42 में 5 जोड़ेंगे 47 होगा। 6 6 जो 36 हाथ बचेगा 6 3, 6 से 42 42 3 45 4 यहाँ 40 हो गया। ऐड करिए 6 7 9 5 4 9 6 17 के 6 16 के 6 हाथ बचा 1 4 1 5 4, यानी कितना आ गया मेरा 45 6 9 7 6। ठीक है, ये गुना करने पर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो क्या मेरा कहलाएगा अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो यही अमाउंट जो है उनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो इतना गुना भाग करने के बाद जो है ये प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा गुना भाग करने वाला ये चैप्टर ही है ना। तो आप इसको अच्छी तरह से बनाइए, 1 2 बार ऊपर में तो एकदम थोड़ा समझ गए, उसके बाद कैलकुलेशन करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए आप मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो।